नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज आपका 15 फरवरी और उसी के साथ साथ अगर आप चाहे बनाए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हमारे वेबसाइट में जाकर गूगल अपडेट्स पाइए। वेबसाइट में क्यों नहीं जा रहे हो, फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे सब कुछ मिलता है। फ्री मेंबरशिप है, 7 डे ट्रायल है, वहाँ पे जाकर आप चेक कर सकते हैं। और अगर आपको रेगुलर अपडेट्स पाना है सो डेफिनेटली हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सारे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं आज की न्यूज़ को। सो आई होप का कल का दिन जो है आपने अच्छा गुजारा। कल जो है वैलेंटाइंस डे भी था, उसी के साथ साथ सरस्वती पूजा भी था, वसंत पंचमी भी था, मोस्ट प्रोबेबली वसंत पंचमी बोलते हैं। सो चलिए आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हम चेक करते हैं। बहुत सारे एक्चुअली न्यूज़ है, तो उसको हम थोड़ा चेक करेंगे। जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़, जैसे आपका आईटी सेगमेंट भी आप बोल सकते हो कि अमेजोन अमेजोन रिलायंस इन सारे सेगमेंट में बहुत अच्छा मूवमेंट चल रहा है। फार्मा में कुछ हमें देखने को मिला दैट सम कंपनीज आर गोइंग थ्रू लॉस व्हिच इज वेरी वियर्ड। चलिए देखते हैं। न्यू होम फॉर श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस पी क्लोज इन ऑन डील। सो अगेन बेन कैपिटल, एडवेंट इंटरनेशनल एंड सीवीसी कैपिटल आर मेजर इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स नोन एज प्राइवेट इक्विटी। और यहाँ पे ये प्रोसेस कर रहे हैं कि भाई श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस को परचेज करना चाहते हैं, विच इज एक्चुअली वेरी गुड थिंग। So what is SHFL? It provides loan for housing and it's a non-banking financial company. NBFC है, so NBFC में जो गोरा जो है, गोरा आके इसको परचेज करने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे बेन कैपिटल है, एडवेंट, ये सारे जो है इसको लेना चाहते हैं प्राइवेट इक्विटी। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था कि यहाँ पे प्राइवेट इक्विटी का काम होता है दो चीज़। मैं बार बार कहता हूँ कि वी सी एन पी दोनों चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। वीसी क्या करता है? वीसी करता है आपके जो स्टार्टअप कंपनीज हैं जिसको स्केल अप करना है, मैसिव स्केल अप करना है, मैसिव आपका बोल सकते हो कि एक्सपैंड करना है, उसमें वो पैसा डालता है। वहाँ पे फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और जो पी होता है, पी आपका टिपिकली एक स्टेबल बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, उसको बाई आउट करता है ताकि उसको आईपीओ में लेके जा सके, वहाँ पे अच्छा जो है वो एग्जिट पा सके। पीई वीसी समझ में आ रहा है? सिंपल सा चीज़ है, सब सब पैसा ही डालते हैं। सब बिजनेस, सब इन्वेस्टर है, ठीक है, सब इन्वेस्टर है। बट यहाँ पे सबका इन्वेस्टमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है वो अलग अलग होता है, इन्वेस्टमेंट का जो प्रोसेस होता है वो अलग अलग होता है। वो चीज़ मैंने आपको बता दिया। तो श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस जो है टिपिकली आपका अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में ज़्यादा काम करता है। अगर आपको पता नहीं है, आपको पता चल गया, जो अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर है, जो आपका 2 BHK 3 BHK, टीयर 2 टीयर 1 सिटीज़ टीयर 2 सिटीज़, उसमें ज़्यादा जो है वो फोकस करते हैं। वहाँ पे वो एनबीएफसी के माध्यम से वो लोन प्रोवाइड करते हैं। द मेन चीज़ क्या है? Acquisition by these private equities could bring fresh expertise। ये सारी चीज़ें एक्सपर्टीज ऑलरेडी इनके पास है। बट यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव ये होगा कि उनको कोई भी फाइनेंस कंपनीज को क्या चाहिए? फाइनेंस कंपनीज को चाहिए पैसा। पैसा कहाँ से मिलेगा? आइदर वो उधारी लेते हैं, बॉन्ड के माध्यम से पैसा उठाते हैं, या अपना जो है इक्विटी सेल करते हैं, फ्रेश कैपिटल रेस करते हैं, फिर उसको मार्केट में जो है यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि गोरा जो है, गोरा यानी जो फॉरेन एफपीआई जिसको बोलते हैं, एफ आई बोल सकते हो, एफबीआई भी बोल सकते हो। गोरा जो है, गोरे के पास बहुत पैसा है। अभी डॉलर उसके पास, डॉलर अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो 83-84 रुपीज़ हो जाता है। सो इस जगह पे उसके पास पैसा है, उसको चाहिए अच्छा रिटर्न। और इंडिया जो है आपका ग्रोइंग इकोनॉमी है, लोग जो है कंज्यूम कर रहे हैं। और प्राइमरली इंडिया में हमें ये ट्रेंड देखने को मिला है, लास्ट कोविड के बाद से हमें ये देखने को मिला दैट लोग जो है डेट को बहुत ज़्यादा और क्रेडिट को बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, विच इज़ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट इज़ नॉट वेरी गुड। बट स्टिल हु केयर्स, टिपिकली वही होता है ना, हु केयर्स, नो वन केयर्स। सो अगेन बॉटम लाइन ये है कि यहाँ पे इतने सारे जो पी है, ये लोग यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे देख लें कि भाई मार्केट जो है बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है, फल फूल रहा है। और ये डेट ड्रिवन है, और डेट कौन देगा? फाइनेंस कंपनीज देंगे। और यहाँ पे जो गवर्नमेंट पीएसयूज हैं, ये गवर्नमेंट बैंक जो है, वो आप देखोगे थोड़ा सा केयरफुल होकर गेम खेले। वो धड़ल्ले से पहले पहले जो होता था ना कि बड़े बड़े प्लेयर्स को लोन दे देते थे और यहाँ पे स्कैम होता था। तो अभी हमें गवर्नमेंट बैंक्स में हमें देखने को मिला दैट इज द ऑपोजिट ट्रेंड वी आर एबल टू सी। एचडीएफसी मार्केट से पैसा उठा रहे हैं, लोन दे रहे हैं। एक्सिस बैंक है, जितने भी बड़े बड़े जो प्राइवेट बैंक्स हैं, वो मार्केट से पैसा उठा रहे हैं, या डेट के माध्यम से, बॉन्ड के माध्यम से पैसा उठा रहे हैं और धड़ल्ले से जो है लोन दे रहे हैं। बट गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट बैंक जो है वो उतना नहीं दे रहा है। सो देर इज समथिंग विच इज गोइंग ऑन देयर। सो स्टिल थोड़ा सा केयरफुल होकर चलिए। इंडियन लेस ड्रंक ऑन लिकर, लिकर लव आफ्टर टैक्स हाइक। सो यहाँ पे डिमांड ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस इन इंडिया grew only by 4%, significant drop from the previous years 12%. This slowdown is attributed to increased taxes on liquor, a high comparison। सो अगेन दिस इज समथिंग, ठीक है, मतलब आप क्या बोलोगे, मतलब व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? जस्ट स्टॉप एंड थिंक अबाउट इट। क्या हो सकता है, क्या दिक्कत हो सकता है? क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि दारू, ये चीज़ आपको, आई होप आपको बहुत ही क्लियर तरीके से मैं बोल रहा हूँ कि दारू जो है अलग अलग तरीके के होते हैं, ठीक है। एक होता है IMFL, एक होता है फॉरेन लिकर, एक होता है IMFL दैट इज इंडियन मेड फॉरेन लिकर। उसके बाद होता है बियर विच इज़ अल्कोहलिक बेवरेज, ठीक है। एंड उसके बाद कंट्री लिकर होता है, कंट्री लिकर मतलब देसी दारू। सो अलग अलग सेगमेंट होता है। और यहाँ पे हमारे देश में दो स्टेट जो है वो बैंड है, वहाँ पे अल्कोहल बैंड है, एक है गुजरात और एक है बिहार, ठीक है। पर वहाँ पे बहुत ही लार्ज स्केल आपका स्मगलिंग होता है,
स्पेशली बिहार में आपका यूपी से स्मगलिंग होता है, बंगाल से सबसे ज़्यादा स्मगलिंग होता है, सो झारखंड से स्मगलिंग होता है, सो ये जितने भी एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं वहाँ से सबसे ज़्यादा लेवल पे आपका स्मगलिंग होता है, एंड डेफिनेटली देर आर, दैट इज़ द रीज़न बिहार इज़ बिहार। एंड गुजरात में भी जो है अभी गिफ्ट सिटी में आपका दारू जो है वो लीगलाइज कर दिया गया, सो गुजरात में भी डेफिनेटली दारू मिलता है। सो ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो इंडिया में नहीं मिलता। एनीवे, सो इस जगह पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, दैट इंडियंस आर लेस ड्रंक ऑन लिकर लव आफ्टर टैक्स हाइक। सो कोविड के बाद आपने देखा होगा कि दारू जो है वो बंद हो गया था, और बीच में हमने देखा था कि कुछ दारू के ठेके खुले थे, लोग मतलब 2 दिन खड़े होकर वहाँ पे दारू परचेज कर रहे थे, ठीक है। और वहाँ पे आपने उनका नेचर देखा था, उनका प्रोफाइल देखा था, वो किस तरीके के लोग थे। टिपिकली हाई प्रोफाइल लोग तो हैं, ठीक है, हाई प्रोफाइल लोग भी दारू पीते हैं, ऐसा नहीं कि दारू नहीं पीते हैं, ज़्यादा दारू पीते रहते हैं क्योंकि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। जो लो इनकम ग्रुप है, जो डेली मजदूरी करके पैसा कमाता है, रिक्शा वाले, ये लोग जो है दारू वहाँ से उठा रहे थे और उसको आपका बेच रहे थे। सो ब्लैक में बेच रहे थे या ग्रे में बेच रहे थे। सो लोग जो है दारू तो परचेज करेंगे, दारू तो कंज्यूम करेंगे, बट यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला दैट टैक्स की वजह से दारू पीना बंद कर दिया। क्या आपको लगता है कि टैक्स बढ़ाने से लोग सिगरेट बंद कर देंगे, लोग दारू बंद कर देंगे, लोग जो एडिक्शन वाला बिजनेस है वो बंद कर देंगे? कभी नहीं होने वाला है। मे बी उसका जो सेवन है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, बट पीना तो नहीं छोड़ेंगे ना। सो इस जगह पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये बोल रहे हैं कि लेस ड्रंक एकदम ही नहीं है, 12% है, बट स्टिल जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, अगर आप 4-5% में भी ग्रोथ कर पा रहे हैं, सो विच इज़ वेरी वेरी गुड। यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा अलग अलग सेगमेंट है, किस किस सेगमेंट में आपको ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिला है। यहाँ पे इस तरीके से क्लियरली बताया नहीं गया कि भाई अल्कोहलिक बेवरेज या बियर में ज़्यादा कंजम्पशन देखने को मिल रहा है। डेफिनेटली यू शुड फोकस ऑन दैट, बिकॉज आई एम वेरी बुलिश ऑन दी सिगरेट सेगमेंट, जैसे वीएसटी हो गया, गॉडफ्रे फिलिप्स हो गया, एंड इस तरीके के जो कंपनीज है, डेफिनेटली दे आर गोइंग टू, दे आर ग्रोइंग, अगर आप देखोगे दे आर ग्रोइंग। फिर आपका जो दमानी है, दमानी साहब ने जो है, जो आपके उस वो वाले बंदे हैं ना, क्या नाम है उनका, जो कंपनी है दमानी, राधा कृष्ण दमानी, डी मार्ट, तो उन्होंने परचेज किया था वीएसटी में 2% आई थिंक वो उठाया उन्होंने। सिगरेट मेकिंग कंपनी है, तो उनको पता है कि भाई कैसे किस तरीके से चल रहा है। दूसरा आपका जो है गॉडफ्रे फिलिप्स, वहाँ पे ललित मोदी प्रमोटर के बीच में झमेला है, तो दैट्स अ वेरी रिस्की बिजनेस टू बी ऑनेस्ट, वहाँ पे इन्वेस्ट करना। नेक्स्ट आईटीसी खुद कन्फ्यूज है कि उसको होटल में जाना है, उसका एफएमसीजी में जाना है, या उसको सिगरेट में जाना है। सो आई थिंक दैट इज़ द रीज़न वाई बीएटी भी बोल रहे हैं कि भाई अभी हाई चल रहा है, अभी यहाँ से आस्ते आस्ते निकलना शुरू कर दो, $2.5 बिलियन और यहाँ से हम जो है एग्जिट करके निकल लेंगे, वो पैसा कहीं इधर उधर हम लगा लेंगे, सो दैट विल बी अ वेरी गुड थिंग। लोग बोलते हैं दैट अल्कोहल एंड टोबैको इज अ डाइंग इंडस्ट्री एट ऑल, it helps their customer die, but this business is never going to die. So वही चीज़ हमें देखने को मिल रहा है दैट मेरा बॉटम लाइन ये है, आई एम डाइग्रेसिंग अलॉट, पर मेरा बॉटम लाइन ये है कि यहाँ पे जब बोल रहे हैं कि इंडिया लेस ड्रंक ऑन लिकर लव आफ्टर हाइक इन टैक्स, आपको ये देखना पड़ेगा कौन कौन से सेगमेंट में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है। जैसे आईएमएफएल मतलब इंडियन मेड फॉरेन लिकर, ये जो स्कॉच विस्की होता है, स्कॉच विस्की, विस्की तो विस्की होता है, स्कॉच विस्की का मतलब क्या होता है, स्कॉटलैंड में बना हुआ विस्की, सिंगल मॉल्ट विस्की, थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, डबल मॉल्ट या उतना मेरे को पता नहीं, दारू उतना पी, आई एम नॉट अल्कोहलिक, बट ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर कंट्री मेड लिकर जो है वो सस्ता होता है, आपका जो रम होता है वो सस्ता होता है, विस्की जो होता है वो एक्सपेंसिव होता है, कॉन्याक होता है वो एक्सपेंसिव होता है, फिर आपका जिन जो होता है कंपैरेबली एक्सपेंसिव होता है, टेकिला इज़ वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। सो जो बंदा विस्की पीता है, विस्की इंडियन मेड विस्की भी होता है, इंडियन ब्रांड जो है वो विस्की भी है, वाइन भी है, सो अलग अलग तरीके के वॉडका भी है, अलग अलग तरीके के लिकर होते हैं। तो यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप मे बी प्लान कर रहे हैं, अगर आप स्टडी कर रहे हैं इस ग्रुप को या इस इंडस्ट्री को, आपको ये देखना पड़ेगा कि ओके बियर में ज़्यादा कंजम्पशन है या बियर में कम कंजम्पशन है, या कंट्री लिकर में ज़्यादा कंजम्पशन है। जो मैंने स्टडी किया था, आई डिड अ लॉन्ग टाइम बैक, बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग टाइम टू अ लॉट ऑफ स्टडी, बिकॉज आई लव दिस वर्क, इन्वेस्टिंग, स्टडिंग, एनालिसिस मेरे को बहुत बढ़िया लगता है, बट सैडली आई एम नॉट एबल टू गेट मोर टाइम फॉर दैट। सो अल्कोहल में मैंने जो देखा था दैट देयर इज़ अ कंपनी बेस्ड आउट ऑफ महाराष्ट्र, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द कंपनी, कंट्री लिकर बनाता है। सो उनका मार्केट शेयर बहुत ही जो है 10% 20% एवरी ईयर वो ग्रो कर रहा है, बट बिकॉज ऑफ सर्टन टैक्सेशन वो महाराष्ट्र में उतना ग्रो नहीं कर पा रहे, दे आर सेलिंग इन गोवा एंड द अदर स्टेट्स, सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। सो अगेन हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन से सेगमेंट में अच्छा ग्रोथ करे। अगर आप अल्कोहल सेगमेंट में, नशे वाले सेगमेंट में, या सिन सेगमेंट जिसको बोलते हैं, सिन वाले बिजनेस, वहाँ पे अगर आप देख रहे हैं, सो यू कैन लुक इनटू डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ अल्कोहल वेयर इट इज़ मेकिंग मोर मनी। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। चलिए,
It accuses पेटीएम पेमेंट्स बैंक ऑफिशियल्स। सो ये तो चल ही रहा है भाई, फीमा के केस चल रहे हैं उसके ऊपर, सो बहुत ख़राब चीज़ है। टेस्ला में हेड टू इंडिया ऑन इंसेंटिव पेव्ड रोड। सो टेस्ला अगर इंडिया में आता है तो इसमें डेफिनेटली आपका टेक्नोलॉजिकली आपका इंडिया में टेक्नोलॉजी आएगा, बट अगेन लोग कितना कंज्यूम करेंगे टेस्ला का प्रोडक्ट, या वो सस्टेनेबल होगा कि नहीं होगा, बिकॉज टेस्ला इज़ वेरी वेल यूज और वेरी वेल नोन एंड वेरी वेरी वेल एस्टेब्लिश इन चाइना, सो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। यूएस में जो गाड़ी बनते हैं इनके, यूएस में इनका प्लांट है आई थिंक, आपका टेक्सास में एक प्लांट है, और मेक्सिको में आई थिंक एक प्लांट है। तो वहाँ पे टेक्सास मेक्सिको में आपका जो है टैक्स बेनिफिट मिलता है, लेबर चीप है, तो वहाँ पे वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, यूएस में उसको सेल करते हैं। इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट, बट अगेन इंडिया इज़ अ वेरी प्राइस सेंसिटिव मार्केट, एंड स्पेशली ईवी विच इज़ ऑलरेडी वेरी एक्सपेंसिव। जो सस्ते वाले ईवी आते हैं वो भी बहुत एक्सपेंसिव है कंपेयर टू पेट्रोल व्हीकल्स, so that needs to be seen. But again, it will be a most probably it will be export market for the Southeast Asian segment, that is Tesla यहाँ पे बनाएगा, फिर आपका जो गल्फ में है गल्फ में बेचेगा, बट गल्फ को क्यों चाहिए, क्योंकि उसके पास वही तेल बना रहा है तो उसके पास तेल सस्ता है। और जो साउथ ईस्ट एशियन जो मार्केट है, जैसे चाइना, वियतनाम, इंडोनेशिया, वहाँ पे जो भी आपका डिमांड रहता है उसको कैटर करने के लिए आई एम प्रीटी मच श्योर दैट दे आर लुकिंग फॉर दैट। बट यहाँ पे इंसेंटिव, टेस्ला को इंसेंटिव देना चाहिए? आई थिंक नहीं देना चाहिए। टैक्समैन ट्रेल, ओके, देख सकते हो, नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। टाटा हेल्स उबर ड्राइव, ओके, उबर के साथ पार्टनरशिप करके वो क्या करना चाहते हैं, तो यूज़र एंगेजमेंट, क्योंकि यहाँ पे टाटा न्यू ने जो है इतना पैसा डाला है, रिसेंटली हमने देखा था कि वन नियर अबाउट 1 बिलियन डाला था, फिर बहुत अच्छा मार्केटिंग किया था, आईपीएल में बहुत अच्छा मार्केटिंग किया था, फिर उसके बाद अभी ये देखने को मिल रहा है कि उतना शायद से इनका सक्सेसफुल नहीं हुआ है, क्योंकि ऐप में वो इंटीग्रेट करना चाहते हैं, टनेज, एयर इंडिया, सब कुछ एक मास्टर ऐप बनाना चाहते हैं, बिकॉज दे ऑलरेडी हैव दैट बिजनेस, और इस बिजनेस को वो जो है वो कंसोलिडेट करके दे वांट टू यू नो लेवरेज दैट ब्रांड, और वो वहाँ पे यूज़र रिटेंशन को जो है वो इंक्रीज़ करना चाहते हैं। सो देख सकते हैं। ऑटो डिस्पैचेस स्केल न्यू पीक एज डीलर स्टॉक अप पोस्ट ईयर। सो ये चीज़ मैं देख रहा हूँ बहुत इंटरेस्टिंग है, मे बी आई एम रॉन्ग, मे बी आई एम राइट, बट आई थिंक आई एम रॉन्ग। द रीज़न बिकॉज जो मैंने देखा था कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर जो सेगमेंट है वहाँ पे अब हमने देखा था कि बहुत ज़्यादा सेल हो रहा था, एंड आई वाज सीइंग दैट ईयरली ये एक फेज़ होता है कि शादी होते हैं, फिर आपका फेस्टिवल्स होता है, न्यू ईयर प्लान्स होते हैं, तो लोग सोचते हैं कि हाँ दिवाली के टाइम पे गाड़ी लेंगे, या उत्सव के टाइम पे गाड़ी लेंगे, या दहेज के टाइम, मतलब शादी में दहेज में गाड़ी मिलेगा, ये सारी चीज़ें हैं। सो उस जगह पे हमने ये देखा था कि द ऑटो सेल वाज रियली मैसिव, लाइक ह्यूज ह्यूज, ठीक है, वहाँ पे 30% 40% आपको ग्रोथ देखने को मिल रहा था। बट अभी हमें क्या देखने को मिल रहा है, दैट इट हैज़ स्केल्ड न्यू पीक एज डीलर स्टॉक अप पोस्ट ईयर सेल्स। सो ऑटोमोटिव मेकर्स जो है, दे हैव delivered record 4 lakh vehicles including car, utility vehicles, van last month, represents 14% jump. Maybe I'm wrong. I think I'm wrong, which is very good. I should be wrong in certain places. बट ये क्यों हो रहा है, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। आपको समझ में आ रहा है? मुझे इसका बैकएंड का स्टोरी मुझे बताएगा, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू रिलेट इट। बिकॉज कोई भी चीज़ जब होता है, सो उसके पीछे कोई रीज़न होता है, देयर मस्ट बी सर्टेन रीजंस, कोई कोई कुछ ड्राइविंग फैक्टर होता है, बट यहाँ पे मुझे कोई ड्राइविंग फैक्टर नहीं दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा। जैसे अक्टूबर नवंबर दिसंबर का जो फेज था वो तो मुझे समझ में आ गया कि ठीक है वहाँ पे लोग खरीद रहे हैं, बट अभी अगर इतना लेवल पे सेल हो रहा है, इतना लेवल पे आपका जो है बिक्री हो रहा है, सो आई एम नॉट श्योर वाई इट इज़ हैपनिंग, टू बी ऑनेस्ट। अगर आपको पता है मुझे बताइएगा। आई एम नॉट एबल टू फिगर आउट कि वाई इट इज़ हैपनिंग, व्हाट आर दी फैक्टर्स विच इज़ ड्राइविंग दिस, बिकॉज अगर हम देखें, हाँ आपका इलेक्शन स्पेंडिंग होगा, पॉलिटिकल पार्टीज आर गोइंग टू पंप बिलियन बिलियन डॉलर्स इनटू द मार्केट, एंड बहुत सारी चीज़ें आपको इंसेंटिव ये सब वो सब मिलेगा, बहुत अच्छी बात है, बट उस तरीके से तो मुझे नहीं दिख रहा कि ऑटोमोटिव सेगमेंट में टैक्सेशन कम हो गया, या रोड टैक्स कम हो गया, या ऐसा कुछ हो, ऐसा मुझे कुछ नहीं दिख रहा, या गाड़ी का जो है दाम कम हो गया, पेट्रोल का दाम कम हो गया, कोई भी फैक्टर इसमें नहीं है, मतलब मुझे नहीं दिख रहा। अगर फॉर एग्जांपल पेट्रोल प्राइसेस वे डाउन तो एक समझ में आता है, अगर अब रोड टैक्स जो है वो कम होता है फिर वो भी समझ में आता है, एंड देयर इज़ नो अदर फैक्टर, टू बी ऑनेस्ट आई डोंट सी टेक्नोलॉजी, मतलब गाड़ी सस्ते में मिल रहा है, ऐसा भी कुछ नहीं है, आई डोंट सी एनीथिंग। सो प्लीज़ डू लेट मी नो, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू फिगर आउट कि भाई इसमें हो क्या रहा है, सो I don't know. Acme looks to sell 35% stake for 3,000 crores. Okay, Acme Clean Tech जो है solar power producer in India plans to sell 30% of the ownership. Why? Quite sad though. 35% सेल कर रहे हैं, so okay. चलो मूव करते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा Q3 का जो नेट है वो 61% ग्रोथ हुआ है। ओके, विच इज़ डेफिनेटली फाइन, एंड या नाइस।
कंपनी कट्स ट्रैक्टर सेल्स फोरकास्ट, महिंद्रा महिंद्रा ट्रैक्टर सेल्स तो उसका अच्छा होना चाहिए था बिकॉज दीज आर द बिगेस्ट प्लेयर्स इन द ट्रैक्टर सेगमेंट। सोनालिका ट्रैक्टर्स है, स्वराज है, ये जॉन डियर है, फिर और क्या है, जॉन डियर है, ट्रैक्टर इंडिया लिमिटेड है। लग्जरी होम सेल्स सर्च 75% इन 2023। हाँ ये तो होना ही है, लोगों के पास पैसा है, जो पैसे वाले हैं उनके पास बहुत पैसा है, उनके पास इजीली जो है वो डेट को एक्सेस कर पाते हैं। एफएमसीजी में तो तगड़ा हालत है यार, एफएमसीजी में तगड़ा हालत है। कंज्यूमर गुड्स वाले जो है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, यहाँ पे एफएमसीजी भी है। ऑटो वाला जो है आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज, मुझे ये समझ नहीं आ रहा भाई ऑटो वाले सेगमेंट में ही हो रहा है। सो या गोदरेज ने आपका हैदराबाद में 12.5 एकड़ का ज़मीन खरीदा है विच इज़ गुड, और वहाँ पे वो कर रहे हैं। ग्लेनमार्क का आपका लॉस हुआ है 331 करोड़ का। फार्मा में तो बहुत अच्छा ग्रोथ है, बट ये वन टाइम वो बता रहे हैं कि भाई उन्होंने अपना डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल को चेंज किया, सो दैट दैट रिक्वायर्स अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी एंड इन्वेस्टमेंट, सो मोस्ट प्रोबेबली बिकॉज ऑफ दैट, बट स्टिल फार्मा में आपका जो है ये नहीं गिरना चाहिए। और ग्लेनमार्क और मार्क्सन्स एक ही फैमिली, मतलब द ओनर्स आर फ्रॉम द सेम फैमिली, सो इफ यू डो नॉट नो यू नो राइट नाउ। बोरिंगर का डायबिटीज़ का ड्रग जो है उसको CDSCO का नॉड मिल चुका है। CDSCO मतलब सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, बोरिंगर इंगलहाइम, बोरिंगर इंगलहाइम। टाटा पावर, रिन्यूएबल एनर्जी एंड टाटा कम्युनिकेशंस हैव साइंड एन एग्रीमेंट ऑफ 105 करोड़ का सोलर पावर प्रोजेक्ट। दिस इज बिग, दिस इज बिग। और इसमें तो ऑलरेडी जो है अडानी अंबानी ये लोग तो बैठे हुए हैं H2 के लिए, सो दे आर गोइंग टू रीप ऑल द बेनिफिट्स फ्रॉम देयर। ऑटोमोटिव मेकर्स भी यहाँ पे आएंगे, दे आर गोइंग टू क्रिएट। ऑलरेडी टाटा ने इसमें बहुत इन्वेस्टमेंट किया है। मैं रिसेंटली दिल्ली ऑटो शो में जाके आया हूँ, ऑटो एक्सपो, वहाँ पे तो LNG और हाइड्रोजन दोनों का हमने देखा हुआ है। यहाँ पे वेदांता का स्टरलाइट का जो प्लांट है विच वाज आई थिंक कंट्रीब्यूटिंग 30% ऑफ द इंडियाज कॉपर सप्लाई, और यहाँ पे अभी वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट कॉपर स्मेल्टर गुजरात में बन चुका है। किसने बनाया? अडानी ने बनाया। सो इंडिया में कंजम्पशन तो कभी नहीं बंद होगा, बट वही है लॉस फॉर टूटीकोरिन एंड तमिलनाडु। बैंक्स टू क्लब होम लोन्स विद फंडिंग ऑफ रूफ टॉप गियर। सो या गवर्नमेंट ने बताया ना कि 100 करोड़ या 100 करोड़ घर में हम जो है वो लगाएंगे। फॉर एग्जांपल हम रूफ टॉप सोलर गियर लगाएंगे, तो गवर्नमेंट के यहाँ से डेफिनेटली पुश होगा। और ये आपका शुरू कहाँ से होगा? ये शुरू होगा PSU बैंक्स के माध्यम से। PSU बैंक्स जो लोन्स देंगे वहाँ पे वही बोलेंगे कि आप सोलर पैनल घर पे लगाओ, हम आपको 2 लाख जो है एक्स्ट्रा दे देंगे, या 2 लाख का जो है मे बी 2 लाख तो एक्स्ट्रा नहीं देंगे, बट वही है थोड़ा सा टैक्स बेनिफिट देंगे, या मे बी जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो थोड़ा सा आपका वो रहेगा, वेरिएबल रहेगा, समथिंग लाइक कुछ बेनिफिट्स तो डेफिनेटली देंगे। तो इसमें फ़ायदा ही होगा। वारी बोल के जो कंपनीज़ हैं जो सोलर पैनल बनाते हैं, प्राइमरीली ज़्यादातर आपका चाइना से ही आता है, इंडिया में असेंबल होकर मेक इन इंडिया करके बेचा जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सो यहाँ पे उसका कंजम्पशन ज़्यादा होगा, बट अगेन लॉन्ग टर्म में इट्स अ गुड थिंग, वेरी गुड थिंग, क्योंकि आपका अभी अगर लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स में देखोगे, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन तो बढ़ रहा है, उस कंजम्पशन को आपको केटर करने के लिए थर्मल पावर प्लांट एनफ है नहीं आपके पास। थर्मल पावर प्लांट बनाने जाओगे 5 साल लगता है, 3 से 5 साल लगता है। फिर उसको चलाने के लिए कोयला चाहिए, कोयला इंडिया में उतना उत्पाद है नहीं, ऑस्ट्रेलिया से मंगाना पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया से जब भी आप मंगाओगे तो डॉलर चाहिए, डॉलर का दाम, डॉलर जो है वो एक्सपेंसिव है। सो छोटा सा चीज़ है वो बहुत लंबा इम्प्लीकेशन होता है, और घर में इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ चाहिए होता है। तो इस जगह पे अगर हम सोलर पैनल लगाते हैं, सोलर पैनल के लिए आपका एक बैटरी चाहिए होगा, बैटरी इंडस्ट्री ऑलरेडी हमारे पास है, और फिर सोलर इंडस्ट्री आस्ते आस्ते ग्रो कर रहा है, विच इज़ वेरी गुड। So this is how it works, but the government should be focusing more towards solar panel तो ठीक है, but nuclear power plant के ऊपर क्यों नहीं फोकस करें? That is which is very weird. But again, इंडिया अगर इंडिपेंडेंट हो गया या एनर्जी इंडिपेंडेंट हो गया तो बहुत सारे लोगों के पेट में कीड़े आ जाएंगे। इसलिए आप देखोगे कि आपका जब सोलर फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की कोशिश की जाएगी, अ लॉट ऑफ NGOs आर गोइंग टू कम अप एंड से ये एंटी इंडिया है,
एंटी ह्यूमन है, एंटी एंटी है, और फिर धरना प्रदर्शन किया जाएगा, फिर उसको बंद करने की कोशिश की जाएगी। बिकॉज इंडिया अगर एनर्जी इंडिपेंडेंट बन गया तो फिर जो कोयले का बिजनेस है दैट इज़ गोइंग टू गेट अफेक्टेड, डॉलर हमें उतना नहीं चाहिए होगा। सो यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। डिफेंस मिनिस्टर प्रोक्योरमेंट फ्रॉम जीएम। जीएम आपका गवर्नमेंट का पोर्टल होता है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जहाँ से गवर्नमेंट प्रोक्योर करती है। तो वहाँ से 1 लाख करोड़ के ऊपर उन्होंने प्रोक्योर करना शुरू किया, विच इज़ वेरी गुड। अरविंद पनागरिया होल्ड्स फर्स्ट मीट ऑफ 16 फाइनेंस कमीशन। हाँ, देख सकते हो होलसेल इन्फ्लेशन जो है वो गिरा है, विच इज़ वेरी वेरी गुड। रिलायंस का मार्केट कैप 20 लाख करोड़ आपका क्रॉस कर चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशन अंबानी जी। ब्लू स्टोन ज्वेलरी 2,000 करोड़ का आईपीओ करना चाहते हैं, ओके, वेरी नाइस। देख सकते हो, बाकी तो और तो कुछ है नहीं। फिर हायर कोल प्राइसेस में हिट स्टील कंपनीज डेफिनेटली। इंडियंस बुक स्मार्टफोन शॉपिंग ऑन होल्ड, एंड ज़्यादा ग्रोथ तो नहीं हुआ है इन शिपमेंट्स, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, जो रहेगा वो स्टेबल रहेगा, वो स्टेबल रहेगा। यहाँ पे एक्सपोर्ट मार्केट में आपको ज़्यादा फोकस करना है, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ स्मार्टफोन्स विच इज़ ह्यूज। एंड आई थिंक दैट्स अबाउट इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और मिलते हैं आपके साथ कल। दैट्स अबाउट इट, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।